Hello students, good morning to your class, English class 10th. So today we are going to start our poem, The Ball Poem, in which I told you in my first video about the central idea of the poem, what is the poet wanting to tell us here. As in the starting also of the poem, the poet is writing, a boy loses a ball. He is very upset. A ball does not cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? बॉल जो एक बच्चे ने खोई है जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट भी है, दुखी भी है। हालांकि वो बॉल बहुत ज्यादा कुछ कॉस्ट नहीं करती है, 1 or 2 डाइम बॉल है वो, लेकिन और इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है दूसरी बॉल लेना। लेकिन फिर क्यों बॉय इतना ज्यादा अपसेट है, इसी बात को द पोएट इज सेइंग। जस्ट गो थ्रू द पोएम एंड गेट द मीनिंग व्हाई द बॉय इज सो अपसेट एट द लॉस ऑफ द बॉल। द पोएट इज सेइंग that the poem to see what the poet thinks has been lost. What is according to the poet is lost in this poem, which the ball is symbolizing, and what the boy has to learn from the experience of the losing something. बॉल की शेप में क्या चीज खोई है असलियत में, और बॉय को ये बात ये बात सीखनी पड़ेगी कि अगर किसी चीज को हम लॉस करते हैं तो उसके लॉस को भी हमें झेलना आना चाहिए, राइट? सो नाउ सी द पोएम. What is the boy now who has lost his ball? What is the boy now means what the boy is thinking now. What is the condition of the boy now who has lost his ball? क्वेश्चन से शुरू करता है पोएट यहाँ पर. पोएट जब उस बच्चे की बॉल खोई थी तो पोएट साइड में खड़ा हुआ कहीं फील कर रहा है अपने आप को, और बॉय से क्वेश्चन करता है बॉय को देखकर कि क्या हुआ बॉय को जब उसने अपनी बॉल को खोया. what is he to do? अब खोने पे, लॉस पे उसको क्या करना चाहिए? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. The poet is saying that when the boy was bouncing, boy was playing with the ball very happily, merrily bounced, jumped down the street, and at last it was looking as if, it was appearing as if, very happily bouncing and dancing, the ball fell into the water of the harbor. The boy was at the bridge and was looking just down the water of this harbor where his ball was lost. No use to say, oh, there are other balls. पोएट जो उस बच्चे की को बॉल लॉस करते हुए देखता है हार्बर पे खड़े हुए साइड से, तो ये अपने आप ही ये क्वेश्चन पहले तो करता है कि अब बॉल खो गई है तो बॉय को क्या करना चाहिए. फिर अपने आप ही उसके मन में आइडिया आता है कि बॉल जो खो गई है उसकी, तो अगर मैं अब इसके पास जाके कहूं कि नो यूज टू से, अगर मैं कहूं उसको कि अदर आर अदर बॉल, देयर आर अदर बॉल्स, कि और बहुत सी बॉल हैं, यानी कि ये बॉल, एक बॉल अगर चली गई आपकी तो दूसरी बॉल हम आपको दे देंगे. तो कहता है ये बात कहने का भी उस बच्चे को कोई यूज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह से बच्चे को खास तौर से अपना जो टॉयज होते हैं वो बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, वो बहुत अटैच्ड होता है वो उनसे, उनको बहुत प्यार करता है. तो भले ही वो दूसरी बॉल दे देगा, लेकिन जो बॉल उसकी चलेगी वो तो वापस नहीं आएगी ना. इसलिए वो बच्चा जो है बहुत उदास
खड़ा हुआ है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। ऐसा फील होता है उस बच्चे की कंडीशन को देख के मानो कि एक अल्टीमेट मीन्स फाइनल, जैसे जैसे कि खत्म ही ना हो वो दुख, ऐसे दुख ने उसको fixes the boy. Fix means unmoved. Unmoved means कि there is no action. बिल्कुल स्तब्ध या बिल्कुल एकदम मोशनलेस होके दुख की वजह से वो बच्चा खड़ा हो गया है. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब इन 3 लाइन्स में, सिंपल लाइन्स हैं देखने में, बट बहुत गूढ़ अर्थ इसमें छुपा हुआ है, बहुत इनर मीनिंग है इसमें, ध्यान से सुनिए. एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसे बॉल होने के बाद में वो बिल्कुल डिटरमिन्ड और बिल्कुल वहां पे मोशनलेस होके खड़ा हो जाता है. ट्रेम्बलिंग शेकिंग विथ ग्रीफ, जब हमको बहुत ज्यादा दुख होता है तो हमको एक बॉडी में कंपन सा, एक शेक सा फील होता है. तो वही स्थिति बच्चे की हो रही है यहाँ पर. स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मानो वो बच्चा वहां पर खड़े होके गेज कर रहा है, गेजिंग एट द हार्बर एट द पॉइंट वेयर हिज बॉल वाज बाउंस्ड एंड फेल एज इफ ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर. जैसे मान लो कि उसके जो सारे यंग डेज यानी कि उसका जो सारा चाइल्डहुड डेज है, वो यानी कि बचपना है उसका, सिंपली अगर मैं कहूँ तो वो जो उसका बचपन है, चाइल्डहुड है, वो मान लो कहीं उस हार्बर में हो गया. वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर कि उसकी बॉल गिरी है. अब यहाँ सिंबॉलिकली यूज किया है पोएट ने बॉल को. यंग डेज और बॉल को यंग डेज माना, जैसे कि मान लो उसकी बॉल खोई, मान लो कि उसका बचपना ही खो गया है. यानी कि बचपन की जो इनोसेंस है, जो उसकी मासूमियत है, वो खत्म हो गई है. अब यहाँ पीरियड ऑफ लाइफ की तरफ वो इंडिकेट कर रहा है कि जैसे उसकी बॉल खोई है और वही सेम बॉल उसको वापस नहीं मिल सकती, उसी तरह से इंसान का जो लाइफ पीरियड है, जो अलग अलग स्टैंडर्ड है, चाइल्डहुड, यूथ, देन ओल्ड, देन एक्सट्रीम ओल्ड, तो वो जो पोर्शंस हैं, पार्ट्स ऑफ लाइफ हैं, या हम कह सकते हैं पीरियड्स ऑफ लाइफ हैं, वो एक बार गुजर गया तो वो दोबारा उसको नहीं मिल सकता. बिकॉज वंस अ टाइम इज पास्ट फॉर एवर. एक बार जो चीज, जो बात, जो काम, जो टाइम गुजर गया वो गुजर गया. तो यहाँ बॉल को सिम्बलाइज किया है चाइल्डहुड से, इसलिए वो बच्चा बहुत ज्यादा दुखी है कि जैसे मान लो उसकी बॉल नहीं खोई, बल्कि उस बॉल के साथ साथ उसका बचपन भी खो गया. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. इंट्रूड का मतलब यहाँ हुआ कि इंटरफेरेंस करना, उस किसी हस्तक्षेप करना या दखलंदाजी करना किसी के काम में या बात में. तो कहता मैं बच्चा जिस कंडीशन में है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, उसको किसी तरह की कोई इंट्रूड नहीं करूंगा, उसके मामले में दखलंदाजी नहीं करूंगा. अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. कहता कि अगर मैं उसको ये कहना चाहूं कि भाई एक सिक्के की तो है, एक पैसे की तो है, दूसरी बॉल ला देंगे, अनदर बॉल, दूसरी बॉल आ जाएगी, तो ये कहना उसके लिए इज वर्थलेस, बेकार है. क्यों बेकार है? क्योंकि ये एक झूठी दिलासा है. हम बॉल लाके दे तो सकते हैं, लेकिन सेम बॉल पैसे से भी नहीं आएगी. इसमें एक बात और, ये डाइम से यहाँ पर एक और सिंबॉलिकल मीनिंग आया है यहाँ पर निकल के, एक और मीनिंग है इसका, डीप मीनिंग, कि हम इंसान जो कभी कभी ये सोचने लग जाते हैं कि मनी से ही सब कुछ हम खरीद सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. केवल हम एक्सटर्नल चीजों को तो खरीद सकते हैं मनी से, बट जो हमारी इनर सेंस है, जो हमारे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको हम कभी भी पैसे के जोर पे या समृद्धि के जोर पे, अपनी प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से, अपने पोजेशंस के हिसाब से नहीं खरीद सकते.
वो एक बार खत्म हुआ तो हुआ। अब इस लॉस को नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी in a world of possessions. Very important lines of this poem. From now to possessions, poet is wanting to imagine or is wanting to make the reader consider and even also the child understand that now he is sensing. Sensing means considering, understanding. First responsibility. पहली बार वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस कर रहा है, कंसीडर कर रहा है, समझ रहा है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये दुनिया जो पोजेशंस से भरी हुई है, द वर्ल्ड विच इज द materialistic world, the world which is full of possessions, which the person is feeling full of rights, full of achievements, owner he wants to become, is in this world, in such world, he is now realizing his responsibility also. He is realizing his duty. And what is the duty? That we have to face losses also as bravely, as happily as we face our achievements, our success also. People will take balls, balls will be lost always. कहता लोग आएंगे, balls को लेंगे और वो balls फिर lost होती जाएंगी। यहाँ कहने का मतलब ये है कि लोग जो है टाइम आगे बढ़ता रहेगा, लोग अपने पोजीशंस बढ़ाते रहेंगे, अचीवमेंट्स उनके बढ़ते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से वो एक बॉल को नहीं रिट्रीव कर सकता, नहीं सेम बॉल को नहीं गेन कर सकता, उसी तरह से उनके पोजीशंस की दुनिया, उनके अटेनमेंट्स, उनके अचीवमेंट्स भी उनको ये मान के चलना चाहिए कि कभी ना कभी उनको उनका लॉस भी झेलना पड़ सकता है और पड़ता ही है। कभी भी टाइम एक सा नहीं चलता है। जैसे अभी आजकल आप कोविड-19 के सिलसिले में अमिताभ बच्चन का एक सॉन्ग सुनते होंगे, है ना, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। तो ये बहुत 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 गहरे अर्थ के साथ में ये वर्ड्स हैं कि समय गुजरने के लिए ही बना है और गुजर जाएगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। तो इंसान को अच्छे के साथ साथ बुरे का, सफलता के साथ साथ असफलता का, प्राप्ति के साथ साथ लॉस का, उसके आई कैन से विल से इन हिंदी हानि, है ना, जो हमें मिल रहा है उसका अपोजिट हानि, जो हमारी हानि है, हानि और लाभ साथ साथ चलता है। इस बात को हमें समझना पड़ता है। इस बात को जो जितनी जल्दी समझ गया उतनी जल्दी उसको सुखी रहने का रिसोर्स, सुखी रहने का साधन मिल गया। तो ये बात हमको माननी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी कि अचीवमेंट्स ऑलवेज फॉलो विद लॉसेस इन आवर लाइफ। A thing that is lost once cannot retrieved or brought back. एक चीज जो हमने एक बार खो दी, सेम चीज दूसरी उसकी जगह आ सकती है, बट सेम चीज हम दोबारा नहीं पा सकते हैं। मनी जो है वो वर्ल्डली जो थिंग्स हैं, मटीरियल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको तो खरीद सकती है, बट लॉस्ट चाइल्डहुड को हम दोबारा से मनी के बेस पर नहीं खरीद सकते हैं। मनी इज ओनली एक्सटर्नल एंड वॉट एवर इज एक्सटर्नल दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ लॉस ऑल्सो। Now our poem goes like, or I should stop it here only. In my next video I will explain the rest of the part of the poem. Till then, revise it, repeat it, and try to understand the inner meaning of this poem. Till then, bye bye. Keep studying. Thank you.